सबको नमस्कार। चैनल में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे कि मंत्र जप फल देते हैं या नहीं, और मंत्र जप जो है वो कितना सही है और कितना गलत, क्या मंत्रों में शक्ति होती है, इन्हीं सभी के बारे में चर्चा करते हैं। मंत्र जप जब गुरु देता है तो उस गुरु की जो वर्षों की साधना होती है उसका सामर्थ्य उस मंत्र में होता है, उसकी शक्ति उस मंत्र में होती है। और गुरु जब पूर्ण भाव से और भावना से अपने शिष्य को मंत्र देता है और शिष्य भी पूरी श्रद्धा से उस मंत्र को जपता है तो ज़्यादातर दिया गया मंत्र काम कर देता है। अब मंत्र कह लो इसको या कोई भी शब्द कह लो, जैसे कि ज़्यादातर गुरु बता देते हैं कि जा तू जप लेना राम 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 राम। वो गुरु ने कह दिया, वो शिष्य जपेगा, वो उसको फल मिलेगा। दो शब्द हैं राम राम। किसी ने कह दिया जा जप लेना हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ये जप लेना जा, तेरा उद्धार हो जाएगा। वो उसको जपता है, उसको फायदा मिलने लगता है तो शब्द। किसी ने दे दिया जा तू ये जप लेना राधे राधे राधे, कुछ भी मंत्र दे दिया। अब कई ऐसे भी मंत्र देते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं, फिर भी वो काम करते हैं। तो मंत्र ज्यादातर वे फलीभूत हो जाते हैं जिनमें गुरु की साधना की शक्ति छुपी होती है, और श्रद्धा से, विश्वास से, मनोयोग से उनको अगर करते हैं तो लगभग फल मिल ही जाता है। कुछ प्रारब्ध खराब हो तो फल नहीं भी मिल पाता। और मंत्र क्या है, प्रत्येक अक्षर ही मंत्र है, ये मान के चलो। ए आ ई कै खे गे, ये प्रत्येक अक्षर ही बीज मंत्र हैं। यूँ तो हम कक्षाओं में पढ़ते आए हैं, पहली क्लास से लगे थे इनको पढ़ने और पढ़ते ही जाते हैं। अंग्रेजी हो, हिंदी हो, कोई भी भाषा हो, इन शब्दों को पढ़ते हैं और पढ़ते आए हैं। तब तो वो मंत्र नहीं बनते, तब तो वो मंत्र की तरह काम नहीं करते। तब तो हमारा मन है कि ये विद्या है, विद्या पढ़ रहे हैं। लेकिन मंत्र कब बन जाते हैं? तब बनते हैं जब श्रद्धा उसमें जुड़ती है, विश्वास जुड़ता है, गुरु की शक्ति जुड़ती है। ज़्यादातर लोग आते हैं, कहते हैं कि गायत्री पाठ कराया था, कोई फल नहीं मिला। 1.25 लाख गायत्री कराया था, नहीं मिला होगा। या तो करने वाले सही नहीं होंगे या आपके मन में श्रद्धा नहीं होगी। बहुत से कह देते हैं हमें तो फल मिला है इस चीज़ का, बहुत सौ को मिल जाता है। तो ये क्या है कि मंत्र के चक्कर में ना पड़े तो सबसे अच्छी बात है। जो विधि गुरु बताता है उसको कर ले, वही बहुत अच्छी बात है। अगर गुरु का दिया मंत्र है तो उसमें शक्ति है, वरना वो अक्षर हैं सारे, ए आ ई कै खे गे, सब अक्षर हैं सारे। अक्षरों से ये जो मिला करके, इन वर्णों को मिला करके शब्द बना दिए। यूँ तो शब्द हम रोज बोलते हैं। तो मंत्रों में शक्ति यही मान के चलें कि कोई भी गुरु ने दे दिया मंत्र तो उसमें है शक्ति। लेकिन वो शक्ति भी तब काम करती है जब हमारी श्रद्धा है, विश्वास है, वरना वो मंत्र भी फेल है, वो भी काम नहीं करता। अब देख लो ना कि ईसाई बाइबल की कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं और वो काम कर जाती हैं। वहाँ पे बैठे हुए जो चर्च में लोग हैं, जो दुखी बीमार हैं, उन पे वो पंक्तियां काम कर जाती हैं। उनकी सिद्धि है वर्षों की, श्रद्धा है, विश्वास है। इसी प्रकार जो आयतें पढ़ी जाती हैं उनका भी महत्व है, वो पढ़ते हैं तो काम कर जाती है, उनकी भी अपनी साधना और सिद्धि है इस चीज़ में। तो इसी प्रकार जो ये मंत्र हैं ये भी किसी सही व्यक्ति द्वारा दिए गए हैं तो काम कर जाते हैं। लेकिन उसमें भी हमारी श्रद्धा और विश्वास जरूरी है, तभी काम करते हैं। तो मंत्र तो ये सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए लोग करते हैं।
जिनके प्रारब्ध बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं उनके ऊपर ज़्यादातर ये मंत्र भी काम नहीं करते। डामाडोल मन रहता उनका, वो ये कर नहीं पाते इन चीज़ों को। और फिर करने किस लिए हैं मंत्र? सांसारिक सिद्धियों के लिए किस लिए करने हैं? आत्म उन्नति के लिए और बहुत से साधन हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।